हालेलुया। आज का वचन है अपनी मैं को एक तरफ रखने में महिमा। जब हम बाइबल में पहला राजाओं 18 अध्याय उसकी 36 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी पास जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। बाइबल कहती है कि जब एलिय्याह को ये मालूम हुआ कि जब परमेश्वर की आग उतरेगी तभी ये लोग विश्वास करेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, तब एलिय्याह ने परमेश्वर से ये प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आज ये प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, मैंने ये सब काम तुझी से वचन पाकर किए हैं। और वचन कहता है कि आग नहीं उतरी जब तक उसने ये प्रार्थना की, क्योंकि उसने उस प्रार्थना में 2 बार अपना नाम लिया और 1 बार परमेश्वर का नाम लिया। अगर कोई ये कहता है अमेरिका का वीज़ा चाहिए तो मेरी चर्च में आ जाओ, लग जाएगा, तो ये फिर साबित करता है कि उनकी चर्च में आग नहीं है, जो वह दिखा रहे हैं वो नकली है। जब एलिय्याह की प्रार्थना के द्वारा आग नहीं उतरी तो अपनी गलती उसे समझ आई कि मेरी प्रार्थना में मैं ज़्यादा हूँ और प्रभु कम है। तब उसने फिर प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुन, कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। और वचन कहता है तब यहोवा की आग आकाश से प्रगट हुई, क्योंकि एलिय्याह को अपनी गलती समझ आई कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ यंत्र हूँ। अगर माइक बोले मैं सब कुछ मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँगा तो लोग वचन नहीं सुन पाएंगे, तो ये गलत है। माइक कुछ नहीं है। उसी तरह से हम परमेश्वर के हाथों में सिर्फ एक माइक हैं। माइक नहीं कह सकता कि मेरी वजह से लोग सुन रहे हैं, क्योंकि माइक सिर्फ एक यंत्र है जिसने अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए अपनी मर्जी से मालिक के हाथ में समर्पित किया है। आज किन लोगों के जीवन में आग है जिन्होंने अपनी मैं को नहीं देखा। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी बताते हैं कि जब वो अपने आत्मिक पिता के पास जाते थे तो 10 दिन में से 7 दिन तो वो बोलते थे कि मेरी क्लास लगती थी, क्योंकि मैं यहाँ से इस तरह जाता था कि मैं बड़ा पास्टर हूँ, सब लोग मेरे आगे पीछे रहते हैं, लेकिन वहाँ माहौल बदलता था। अर्थात परमेश्वर के दास बताते हैं कि प्रभु ने मुझे बताया कि नम्र होकर किस तरह बरकतों को लेना है, और उसी तरह प्रभु के दास ने नम्र होकर उन बरकतों को हासिल किया और आज वो सबसे बड़ी चर्च को चला रहे हैं। आज उनकी लाइफ में जो रिज़ल्ट है वो किसी की लाइफ में नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं उनके जैसा बनूं, हर कोई उनके जैसा रिज़ल्ट चाहता है। जो रिज़ल्ट यूसुफ की ज़िंदगी में था वही रिज़ल्ट आज मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी की लाइफ में है, और हर कोई वही रिज़ल्ट चाहता है। और उसके पीछे प्रभु ने उन्हें समझाया, प्रभु ने उन्हें बताया कि नम्र होकर तूने बरकतों को लेना है। जब वो बोलते थे कि जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास जाता था तो इस तरह मैं जाता था कि मैं बड़ा पास्टर हूँ, लेकिन प्रभु ने बताया कि तुझे नम्र रहना है, तुझे नम्र होकर बरकतों को लेना है। और उन्होंने नम्र होकर आज प्रभु की उन आशीषों को लिया है जिसे हर कोई लेना चाहता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं तो अपनी मैं को एक और रखना होगा और नम्र होना होगा, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आप सभी मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके अनुग्रह से, आपकी दया से हूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे नम्र बना दीजिए ताकि मेरे जीवन में आपकी महिमा या आपकी आग प्रगट हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।